हे गाइस, माई सेल्फ डीआरएस के अली और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे मेडिसिन के बारे में जो काफी हद तक लाइफ सेविंग मेडिसिन भी मानी जाती है। यस, मैं बात कर रहा हूँ फेनोफिब्रेट एंड रेसुवास्टाटिन मेडिसिन के बारे में। तो फेनोफिब्रेट एंड रेसुवास्टाटिन दो मेडिसिन के कॉम्बिनेशन में एक टेबलेट के फॉर्म में आती है। तो अब सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फेनोफिब्रेट या रेसुवास्टाटिन हमारी बॉडी में वर्क कैसे करती है। फर्स्ट ड्रग है हमारा फेनोफिब्रेट। फेनोफिब्रेट एक तरह की एंटी लिपिडेमिक क्लास की ड्रग होती है एंड यह हमारे ब्लड में प्रेजेंट ट्रिग्लिसराइड लेवल को कम कर देती है एंड कोलेस्ट्रॉल को घटाने वाले नेचुरल प्रोसेस को तेज कर देती है, जिससे हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होने लगता है। सेकंड है हमारा रेसुवास्टाटिन। रेसुवास्टाटिन एक रिडक्टोस इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन होती हैं एंड ये कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को स्लो कर देती हैं, बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल बनने से रोकने लगती हैं। तो अब देखते हैं इस मेडिसिन के यूजेस के बारे में। इस मेडिसिन को कहाँ कहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो बॉडी में ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में किया जा सकता है, हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने में किया जा सकता है, ब्रेन स्ट्रोक को प्रिवेंट करने में किया जा सकता है, या बॉडी में बन रहे खराब कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्शन को रोकने के लिए किया जा सकता है, या अंजाइना की वजह से हो रहे चेस्ट पेन को प्रिवेंट करने में भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो पहला है लिपिरोस एफ जो मैनकाइंड के द्वारा बनाया जाता है, दूसरा है रोसुलिब एफ जो सिप्ला के द्वारा बनाया जाता है रेसुकेम एफ जो एल्कम कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, चौथा है जिडोवा एफ जो जीडस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत से ब्रांड नेम मार्केट में उपलब्ध होते हैं जिसको आप अपनी सुविधा के अनुसार परचेज कर सकते हैं। तो आप समझ लेते हैं इस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट को। तो जो पेशेंट इस मेडिसिन को ले रहा है उसके लीवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल आ सकते हैं, उसको हेडेक हो सकता है, सर में दर्द है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसका पेट खराब हो सकता है, या उसको ज्वाइंट पेन हो सकता है, या उसको मसल्स पेन हो सकता है। अगर इसके अलावा भी बहुत से साइड इफेक्ट आपको मिलते हैं तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और उस साइड इफेक्ट के बारे में बताएं। तो आप बात करते हैं इस मेडिसिन के कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में। तो ये शेड्यूल एच कैटेगरी की मेडिसिन होती है, तो इसको विदाउट हेल्थ केयर प्रोवाइडर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना चाहिए। अगर आपको किडनी डिजीज है या लीवर डिजीज है या आप प्रेगनेंसी में हैं तो इस मेडिसिन को लेने से पहले आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर सलाह लें। एंड अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज की इस मेडिसिन फेनोफिब्रेट और रेसोवास्टाटिन के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो नमस्ते, सलाम दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखें।